मैं अभी पिपरिया प्रखंड के ओलीपुर पंचायत में हूँ। यहाँ एक ऐसे प्रत्याशी से मिलवा रहा हूँ जो पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। पति पत्नी बारी बारी से खड़ा हुए थे, लेकिन बाहुबली के सामने ये बेचारे टिक नहीं पाए। इस बार भी भाग आजमा रहे हैं। इनका कहना है मोहम्मद गजनी की चढ़ाई और मेरी लड़ाई 17 बार में विजय होगी। एक बार कौन कि जब तक हम बचेंगे तब तक चुनाव लड़ेंगे, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं इनसे अभी वार्ता करता हूं और आपको इनका परिचय दिलवाता हूं और इनके लक्ष्य के बारे में बताता हूं। मैं इनसे अभी वार्ता करता हूं और आपको इनका परिचय दिलवाता हूं और इनके लक्ष्य के बारे में बताता हूं। आपका क्या नाम हुआ? पप्पू शर्मा। पिताजी का क्या नाम हुआ? स्वर्गीय रामनंदन शर्मा। इस बार आप चुनाव में खड़ा हो रहे हैं? हाँ। पिछले 2001 से जो नया पंचायती राज अधिनियम बना तो उसमें आप कब तक खड़ा हुए? 2006 में मेरी पत्नी पंचायत समिति हुई थी। हाँ, अच्छा। मेरी विजय हुई। अच्छा। 2011 में मेरी पत्नी मुखिया प्रत्याशी थी, जिसमें भी कुछ हार हुई। चुनावी समीकरण को इसी से अंदाज लीजिए, या जीतेंगे या हारेंगे। इनसे मैं जानना चाहता हूं कि जीत का आधार क्या है। देखिए, हर जगह कहीं जातिवाद, कहीं धर्मवाद, कहीं टोलावाद ये होता है। तो यहाँ का समीकरण इनसे सुनिए। हाँ, बताइए। तो मेघ बाबा के यहाँ तो सर्वमान्य मेघ बाबा हैं ओलीपुर के। हाँ, तो 4 खुट अभी हैं यहाँ पर मेघ बाबा का। ठीक। जिसमें कि एक से है 12 दाम और 14 दाम। 12 डाउन 14 डाउन। हाँ, अच्छा। एक बाबा का हो गए, एक यानी 2 लड़का। हाँ। उनको जो 4 गो थे मेघवा के, उनसे 2 हो गए, 12 दाम 14 दाम। एक से दक्षिण वाही टोल है, एक से 3 खुट्टी चौखुट्टी है और एक से बड़का खुट है। यही है समीकरण। और जोगी सिंह किस खुट से है? वो भी 12 दाम से ही आते हैं। अच्छा, आप भी 12 दाम से ही आते हैं। ठीक। और हमारे माननीय चंदन जी जो हैं, तो वो तो माननीय दक्षिण वाही टोल से आते हैं और वहाँ के भगीनमान हैं ओलीपुर के। लेकिन हम लोगों को दामबाद से मतलब नहीं है। वो भी कुंजरबार है क्या? भगीनमान है यहाँ का। भगीनमान है। अच्छा। डीलन का गोतिया? हाँ, नहीं, गोतिया नहीं। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को है कि काम बात से मतलब है और काम के आधार पर हम जो समिति में काम किए थे उससे सभी लोग यहाँ के खुशी हैं और इस आधार लेकर के मुखिया भी हमको देखना चाहते हैं। अन्य लोग के लिए दाम बात है, लेकिन मेरे लिए काम बात है। जरा फिर से बताइए तो। 2001 में 2006 में मेरी पत्नी यहाँ से पंचायत समिति की चुनाव लड़ी। क्या नाम है आपके पत्नी का? सुनीता देवी। किस पद से लड़ी थी? पंचायत समिति पद से। तो वो उस बार विजयी हुई? विजयी हुई। ठीक। उसके बाद 2011 में मुखिया से चुनाव लड़ी थी। क्या नाम? वो आपकी पत्नी? हमारी पत्नी। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। अच्छा। उसके बाद उसमें उसकी हार हुई। ठीक। उसके बाद 2016 में हम मुखिया का चुनाव लड़े, लेकिन प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते मेरी हार हुई और इस बार फिर मैं मुखिया का चुनाव ही लड़ रहा हूँ। 2021 में? 2021 में। अभी कितने प्रत्याशी यहाँ खड़ा है? 3 प्रत्याशी हैं। कौन कौन? माननीय वर्तमान मुखिया बबीता देवी जी, माननीय चंदन कुमार शर्मा। किनकी पत्नी है? जोगी बाबू का। अच्छा, जोगी सिंह। हाँ। अच्छा, ठीक है। और चंदन शर्मा है, वो उनके पिताजी भी कुछ है? अनिल शर्मा पैक्स अध्यक्ष है, निर्विरोध है पैक्स अध्यक्ष। ठीक। उन्हीं का वो लड़का हुआ। अच्छा, क्या नाम है उसका? चंदन शर्मा उर्फ डोमू सरदार। अच्छा, 2 हुआ और तीसरा हम हैं। तीसरा हम। आप कब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? सोमवार को 1 को। क्या पूरा 1/11/2021? तो क्या पूरा तामझाम से कीजिएगा या बस सैंपल 2 आदमी में एक प्रस्तावक और मैं जाकर नॉमिनेशन दूंगा? समर्थक 2 आदमी रहता है? समर्थक का तो सिर्फ उस पर कॉलम में ही से सिग्नेचर हो जाता है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है।
समर्था का सिग्नेचर घर पर ही हो जाएगा और वहाँ 2 आदमी देंगे, प्रस्तावक और हम जाकर के नॉमिनेशन देंगे। ज्यादा तामझाम नहीं कीजिएगा? कुछ नहीं। घोड़ा हाथी जो ले जाता है लोग, वो दिखावा के लिए है, असली होनी चाहिए। क्यों नहीं आप तामझाम दिखाइएगा? वो भी तो एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। मेरे पास में ना शक्ति है, ना बल है, ना विद्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ दिल में जगह होनी चाहिए। एक ही आदमी सभी लोगों में जाते हैं, ठीक है, तो मेरा यह है कि दिल में जगह हो और हम कहीं भी हैं तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इससे पहले आप जनता से संपर्क किए? अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन इससे पूर्व से मेरा है ही, चुनाव लड़िए रहे हैं हम 6 से। चुनाव लड़ रहे हैं ये अलग चीज है, जनता से संपर्क किस तरह से आप रखे हुए हैं? बस जनता से भी जब भी हम जाते तो अकेले ही मिलते हैं, किसी तामझाम की जरूरत नहीं। चुनाव भी मांगने, वोट भी मांगने जाते हैं। जब आप 2016 में पराजित हो गए, 2016 में आप खुद ने खड़ा हुआ था, खुद खड़ा था। तो 2016 में जब पराजित हो गए तो लोगों को ये अनुभव होने दिए कि पराजित नहीं है हम, अभी भी तुम्हारा जनप्रतिनिधि। मेरा रविवार को हम घर पर बैठे रहते हैं और जो भी मेरे गांव का लोग हैं आते हैं, सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। जब बुलाते हैं तो उनके नजदीक हम जाते हैं 24 घंटा। कौन कौन काम जनता का करते थे जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? उसकी बात कुछ नहीं, जो भी मेरे, जब हम हारे हो तो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जनता का जहाँ जो दिक्कत होता है, क्या क्या काम करते थे? जैसे अगर किसी की पेंशन की जरूरत है, किसी का बैंक का दिक्कत है, किसी का मानिए कि राशन कार्ड का है या अन्य तरह का गैस का, किसी तरह पर किसी का नाम चेंज करवाना है, कोई जो जिस ढंग का काम हो, जो भी आता है मतदाता सूची में सुधार करवाना, आय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र। और एक तो और खड़ा हुआ है कोई मुखिया में कोई मंडल ना वो समिति में है। समिति में है? हाँ, समिति में। ओ अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका सरजू मंडल का पुत्र बधू है। देखो, तो इस बार भी लोगों का भीतर से समर्थन है, खुल नहीं रहे हैं, चूंकि बाहुबली 2 लोग खड़े हो गए हैं इसलिए खुलते नहीं होंगे। लेकिन भीतर से आपको क्या बोलते हैं लोग कि मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे? नहीं, मौका मिला तो अगले बार जब बताए प्रशासन की लूज व्यवस्था था तो हमको 1000 से ज्यादा वोट मिला। 1000 से ज्यादा कम नहीं है, जबकि खिड़की पर सब लोग खड़े थे। तो मौका मिलेगा। मेरे साथ तो कोई बाल बच्चा काहे बनाएगा अपराधी या गलत रास्ते पर ले जाएगा? वोट देने के लिए मिलेगा देगा, नहीं देने के लिए मिलेगा घर वापस आएगा। अगर स्वच्छ मतदान होगा तो आप मानते हैं कि आपकी जीत निश्चित होगी? अगर नहीं मेरी जीत होती तो फिर 11 चुनाव हम लड़े, 16 लड़े, फिर काहे हम चुनाव लड़ते हैं? और जो लोग पिछले चुनाव में थे वो लोग कहाँ कोई आए?